दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। दोस्त, हर दिन की तरह मैं आज भी मौजूद हूँ करंट अफेयर का कुछ प्रश्न लेकर आपके बीच में। इसमें जो है दोस्त, हम आपको करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके का तैयारी कराएंगे और मेरी प्रयास रहेगी दोस्त 10 से 15 मिनट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन याद करवाने का। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगी और डिटेल्स में सीखेंगे, किसी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बिना बकवास किए समय का उपयोग करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ जाए तो लाइक कर देंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मस्त और दमदार प्रश्न है। प्रश्न है दोस्त, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? आप सभी को पता है दोस्त, अमेरिका की 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। उन्होंने जो है दोस्त विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। आप सभी जो है दोस्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इससे क्या हुआ, अलग होने का घोषणा किया। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ प्रश्न इसके बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहली बात दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 7 अप्रैल 1948 को निर्माण किया गया था इस संस्था का। और इसका हेड ऑफिस जो है दोस्त कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। और इसमें जो है 194 देश शामिल है और फिलहाल 150 देश क्षेत्रों में ये काम कर 150 देशों में ये काम कर रही है। आगे जो है दोस्त सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैच और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? इसका सही जवाब है आपका हरियाणा। हरियाणा के बारे में और जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, देखिए कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ जो है दोस्त हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम नायब सिंह सैनी है और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है दोस्त, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्त, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? सवाल है दोस्त कि ये जो जज साहब है, इन्होंने कहाँ का जज के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपका जो जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। दिल्ली जो हाईकोर्ट है दोस्त, उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में अगर कोई अपील सुनेगा तो कौन सुनेगा, बस एकमात्र वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे जो है दोस्त चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ का जो सरकार है दोस्त, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव सहाय है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू किया है। ठीक है, जितने भी योजना होता है दोस्त, चाहे किसी भी राज्य की हो, सेंट्रल एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहती है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है ये छत्तीसगढ़ के सरकार ने शुरू किया। वहाँ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय है। छत्तीसगढ़ की राजधानी राजदूत है, रायपुर है, माफ़ करना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और बोलता है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। मतलब जिनको ये योजना का लाभ मिलेगा उनको साल में 10,000 दिया जाएगा ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। अगला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? दोस्त आप सबों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा जो भारत है दोस्त, कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और कॉफ़ी में जो है दोस्त, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पर होती है, तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में देश के कुल कॉफ़ी का 70% हिस्सा होता है। केरल और तमिलनाडु कॉफ़ी में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी अलग से जो आपकी एग्जाम में काम दे सकते हैं। अब है दोस्त, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्त आप सभी को पता होगा कि पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कौन है, तो पूर्वोत्तर राज्य ये हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से 3 जो है दोस्त, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का जो है स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 21 जनवरी 1972 को किया गया था। किस नियम के तहत किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है, और इन तीनों का जो है दोस्त स्थापना दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, 21 जनवरी 2025 को। अब आज का 7वां क्वेश्चन को देखते हैं।
7वां प्रश्न है दोस्त, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दक्षिणी हिस्सा जो है दोस्त, दक्षिणी बॉर्डर उनका जो है, उन्होंने वहाँ पर क्या किया है? आपातकाल लागू किया है। ठीक है, कहाँ का बॉर्डर? अमेरिका अपना बॉर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कितने वर्ष पूरा हो गया? दोस्त, भारत में लड़कियों का स्थिति में, महिलाओं का स्थिति में सुधार करने के लिए, बच्चियों का स्थिति में सुधार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में एक योजना लागू किया गया। कब किया गया दोस्त? 2015 में। कौन सा योजना लाया गया दोस्त? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसके लिए? बेटियों का स्थिति में सुधार करने के लिए, बच्चियों का स्थिति में सुधार करने के लिए। और इस योजना को 2015 में स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसका अभी 10 वर्ष पूरा हो गया। आपसे पूछा गया था दोस्त, इसे शुरू करने में कितना दिन हो गया या कितना वर्ष पूरा हुआ, तो कितना वर्ष पूरा हो गया? 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आता होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, और सारे प्रश्न को अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना रटे आपका एग्जाम में ऑप्शन देख के जान जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो आप सभी को पता होगा दोस्त, सिंधु नदी जो है भारत से बहकर पाकिस्तान में जाती है। 6 नदियाँ जाती है। कितनी नदियाँ? 6 नदियाँ जो है भारत से पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, इसी में क्या हुआ दोस्त? 1962 में सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ दोस्त? 1962 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता क्या है दोस्त? तो इसमें एक निर्णय किया गया कि 6 नदियों में से 3 नदी का पानी जो है भारत यूज करेगा 70% और 30% पाकिस्तान। ठीक है, और बाकी जो 3 नदियां हैं उसका 70% पाकिस्तान यूज करेगा, 30% भारत यूज करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? सिंधु जल संधि। और इस पर विवाद अभी भी चल ही रहा थोड़ा मोड़ा। तो इसका इस बार जो है विश्व बैंक ने अभी क्या कर दिया? भारत का समर्थन कर दिया है। आपसे पूछा गया था किसके बीच ये विवाद है, तो ये पाकिस्तान के बीच है। अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और बात जान लीजिए जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, एनटीपीसी एग्जाम हो, या किसी भी आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी को ध्यान में रखकर हमने क्वेश्चन तैयार किया है। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है दोस्त, वो फिलहाल अभी कौन है? आसफ अली है। उनका राष्ट्रपति पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का जो है दोस्त आपको राजधानी पूछा जा सकता है, जो कहाँ पे है? इस्लामाबाद है। उसके बाद पाकिस्तान का मुद्रा पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान का मुद्रा क्या दोस्त? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, ये 3 प्रश्न हमने एक्स्ट्रा बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब बोला कि हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम बनाए? तो इसका जो सही जवाब है सिंगापुर। मतलब बच्चे कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। कहाँ पे दोस्त? सिंगापुर में। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। सुभाष चंद्र की बोस की जयंती 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसको पराक्रम दिवस भी कहा जाता है, या पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसलिए 23 जनवरी को हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और इसी को पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। क्या था दोस्त? समान नागरिक संहिता नियमावली किसने दिया है? तो उत्तराखंड के सरकार ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटिटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरू की है? ठीक है, तो भारत ने जो है दोस्त क्या शुरू किया है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एनटीटी। किसने शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। हमारे देश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? हमारे देश ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका शॉर्ट नाम है ILO, इसने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय पर, मतलब जो दूसरे देश में भारतीय जाकर रहते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहते हैं, और जो मजदूर होते हैं उसको श्रमिक कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक का वैश्विक अनुमान था। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डैश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण कर दिया। दोस्त चीन जो है टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, तो चीन ने क्या किया, दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, अनावरण किया है। चीन की राजधानी आपको सबको पता है बीजिंग है दोस्त, ठीक है। चीन हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश साइड में बॉर्डर से सटे हुए हैं, लद्दाख में भी सटे हुए हैं उसका बॉर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत में व्यापार घाटे का कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया गया है। व्यापार में घाटा ना हो इसके लिए भारत ने क्या किया दोस्त, आयात शुल्क को लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूल रूप पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जान लें थोड़ा सा। ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद को किसने लिखा, बहुत सारे ऋषियों ने लिखा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया हो तो कमेंट में बता देंगे एस सर आपने बढ़िया पढ़ाया। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष हो ही जाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में।